बेचैनी थी। रात भर की घटनाओं ने उसे पहले ही तोड़कर रख दिया था, लेकिन आज जो होने वाला था उसका अंदाजा उसे बिल्कुल नहीं था। जैसे ही वह अपने भाई अविनाश के साथ अपनी कैबिन की तरफ बढ़ा, अचानक उसका कदम रुक गया। दरवाजा आधा खुला था और अंदर कोई अजनबी आदमी आराम से उसकी कुर्सी पर बैठा हुआ था। वही कुर्सी जिसे देव ने सालों मेहनत करके हासिल किया था। अविनाश गुस्से से भड़क उठा। ये क्या हो रहा है? कौन बैठा है हमारे कैबिन में? मैं अभी पूछता हूँ। लेकिन अविनाश आगे बढ़ता उससे पहले ही देव ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में सदमा और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। अविनाश, देव ने भारी आवाज में कहा, इतना बड़ा बदलाव कोई भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। चलो माँ सा के पास चलते हैं। दोनों भारी कदमों से नीचे उतरकर चंद्रिका के कमरे की ओर बढ़े। दरवाजा खुलते ही कमरे में सन्नाटा फैल गया। देव ने आगे बढ़कर जैसे ही आशीर्वाद लेने के लिए झुकना चाहा, तभी चंद्रिका ने तड़पती, ठंडी आवाज में कहा, वहीं रुक जाओ, देव। जिस दिन तुमने हमारे और उस लड़की, वसुधा, के बीच उसे चुना था, उसी दिन तुमने हमसे कोई भी सवाल पूछने का हक खो दिया था। आज मेरे पास तुम्हारे लिए न आशीर्वाद है, न जगह। देव के पैरों तले जमीन खिसक गई। पीछे खड़े अविनाश की सांसें रुक गईं। कमरे में कुछ पल का डरावना सन्नाटा छा गया। चंद्रिका ने आगे कहा, तुमने जिसे अपना सब कुछ माना, उसकी वजह से तुमने हमारा विश्वास तोड़ा। अब मेरे घर में, मेरे फैसलों में और मेरी जिंदगी में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। अब तुम जा सकते हो। देव ने सिर झुका लिया। आंखें नम थी, लेकिन बोलने की हिम्मत उसमें नहीं बची थी। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया, जैसे किसी ने उसकी रूह से सब कुछ छीन लिया हो। लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। उधर दूसरी तरफ वसुधा होटल के कमरे में बैठी देव के फोन का इंतजार कर रही थी। उसे लग रहा था कि शायद आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी दरवाजे पर जोरदार ठक-ठक हुई। सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर घुसे और बोले, मैडम, चौहान ग्रुप ने आपकी बुकिंग हमेशा के लिए कैंसिल कर दी है। आपको इस होटल में रुकने की इजाजत नहीं है। अभी इसी वक्त आपको कमरा खाली करना होगा। वसुधा हक्की बक्की रह गई। लेकिन मैंने क्या किया? अचानक गार्ड्स ने बिना कुछ सुने उसका सामान उठाना शुरू